बॉलीवुड कोई हिंदी फिल्म उद्योग नहीं है। पहले यहाँ संवाद व कहानियां उर्दू में लिखी जाती थी और अब अंग्रेजी में लिखी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फिल्म उद्योग के बड़े अभिनेता और खासकर अभिनेत्रियों को हिंदी पढ़नी नहीं आती है। उनका अंग्रेजी व्याकरण और उच्चारण चाहे जितना भी खराब हो, लेकिन फिर भी वे हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को ही पसंद करते हैं। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि बॉलीवुड को विभाजन के बाद पाकिस्तान के हारे हुए शायरों ने लाहौर से स्थानांतरित करके मुंबई में स्थापित किया था। कई लोग तो 80 के दशक तक भी पाकिस्तान और भारत के बीच झूलते रहे। यही कारण है कि उनकी भावना अभी भी हिंदू बहुल भारत के विरुद्ध है। नए जमाने को देखते हुए अब इसमें पश्चिम से आयातित वामपंथ भी शामिल हो गया है। अगर आपको इनकी मानसिकता का ज्ञान नहीं है तो आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने 30 साल पहले एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने अपने पंजाबी परिवार को बताया कि वह हरिवंश राय बच्चन से शादी करने जा रही है, तो वे इस बात से हैरान थे कि उनकी बेटी ने किसी पुड़वैया को चुना है। उन्होंने बताया कि पूर्व के लोगों को पंजाबी उदारवादियों द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता था और जब बाद में इन हिंदू उदारवादियों को लाहौर और पेशावर से निष्कासित कर मुंबई में स्थानांतरित होना पड़ा, तब भी पूर्वी लोगों के प्रति उनकी भावना वैसी ही रही। उनकी यही हीन भावना हमें हिंदी फिल्मों में दशकों तक देखने को मिली और अभी भी जारी है। आपको अंतर यही दिख जाएगा कि भारत की मुंबई में जन्मे फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने महान हिंदू योद्धाओं पर सुंदर ऐतिहासिक फिल्में बनाई। वहीं पाकिस्तान से आए कपूर और जौहर परिवार ने इसके विपरीत जाकर दुष्ट बनिया, महान रहीम चाचा और गवार पुरवैया को मुख्य धारा में लाना शुरू कर दिया। विभाजन के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान की दलाली की और आज 3 पीढ़ियों के बाद भी ये इस्लामवादियों के पक्ष में है। बॉलीवुड के निर्माण के बाद इसमें कम्युनिस्टों को मुख्य धारा में शामिल किया गया। उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के बाद में इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें कम्युनिस्टों और इस्लामवादियों को जगह दी गई। यही कारण है कि केवल उन नाटकों और फिल्मों को ही पुरस्कार और मान्यता मिली जो भारत और भारतीय समाज को नीचा दिखाती थी। हम जब भी कोई हिंदी फिल्म देखने जाते हैं तो हमें उस उद्योग के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए जो फिल्मों को बनाती है। हमें कभी भी बॉलीवुड के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। यह हमें बताता है कि यह उद्योग हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है। सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य का आधार नहीं होता। तत्वज्ञानी इसी तरह से सत्य और असत्य में अंतर करते हैं।